देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज हम खबर लेके आए हैं राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के तारा सेवनिया में संचालित अवैध बालिका छात्रावास के संचालक अनिल मैथ्यूज को पकड़ लिया है और आरोप है कि छात्रावास अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम बच्चियों को मिशनरी धर्म की प्रेयर कराने का भी आरोप है। राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की जांच के बाद यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। एक दिन पहले छात्रावास से 26 बच्चियों के गायब होने का मामला भी सामने आया। अवैध बालिका छात्रावास में सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, गुपचुप तरीके से हिंदू और मुस्लिम बच्चियों को मिशनरी धर्म की प्रैक्टिस कराई जाती थी। छात्रावास परिसर में सिर्फ ईसाई धर्म से जुड़े फोटो, प्रेयर और टेंपल मिले हैं। धर्मांतरण के आरोप के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। यह अवैध हॉस्टल भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर तारा सेवनिया गांव में अलग थलग गुपचुप तरीके से चलाया जा रहा था। 4 साल तक किसी को भनक नहीं लगी। जांच में खुलासा हुआ है कि क्रिसमस पर बच्चे मरियम और जोसेफ का किरदार निभाने के लिए मजबूर किया गया और बाल आयोग की टीम को एक छात्रा ने बताया कि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को छात्रावास के फादर अनिल मैथ्यू ने विसर्जित करवा दिया। बाल आयोग सदस्य निवेदिता शर्मा ने कहा कि छात्रावास में हाल गलत तरीके से बाल गृह चलाया जा रहा था। देखिए मैडम, 26 बच्चे रजिस्टर में था नाम जी, वो हॉस्टल में नहीं था बोल रहे जी, लेकिन बच्चे हॉस्टल में आते हैं, उनको अगर पसंद आते हैं तो रुकते हैं, नहीं है तो अपने घर वापस चले जाते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं तो यहाँ से जाते हैं तो उनके घर जाके छोड़ के आते हैं, जी, बाकायदा उनके घर पे छोड़ के आते हैं। वो यहाँ से भाग के नहीं जाए, भाग के एक भी नहीं गया है। सब अपनी मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से वापस अपने घर गया है और कमेटी ने जांच भी की, पक्का भी कर ली। ये साबित हो गया है कि वो बच्चे अपने अपने घर पे हैं। छात्रावास अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और बच्चों का यहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धर्मिष्ठा। पुष्पेंद्र जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं राजधानी के एक छात्रावास की बात कर रहे हैं। बच्चे छात्रावास में जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। घर से दूर जब साधन नहीं मिलते हैं रहने के लिए तो हॉस्टल में या छात्रावास में शिफ्ट होते हैं, लेकिन छात्रावास में बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उन छोटी छोटी बच्चियों का ईसाई बनाने की उनको कोशिश की जा रही है। कितना उचित है ये? जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कि अभी सुनने में आया है, ये बड़ा ही दुखद विषय आया है सामने। राजधानी के समीप ये तारा सेवनिया है। अभी तकरीबन 20 किलोमीटर होगी यहाँ से जी। और वहाँ पर अवैध बालिकाओं का छात्रावास संचालित किया गया, बिल्कुल, है ना, ऐसा पाया गया। और वहाँ पर जो संचालन करता थे वो अनिल मैथ्यूज, जिनको पकड़ा गया है अभी। निश्चित ही वहाँ हिंदू और मुस्लिम परिवार की जो बच्चियां हैं, और खास तौर पे क्या होता है, जैसा कि आपने बताया कि जो बाहर दूर दराज से जो बालिकाएं पढ़ने आती हैं, तो वो निश्चित तौर पर जब छात्रावास में पढ़ती हैं तो वो बहुत गरीब घराने की रहती हैं, है ना, जिनको रहने की सुविधाएं नहीं होती हैं। वो वहां जाकर के और पठन पाठन की व्यवस्थाओं को के अनुरूप वो वहां पर पढ़ती हैं। बिल्कुल, जैसा कि हिंदू और मुसलमानों की बच्चियों को धर्मांतरण करने की ये जो अभी जो न्यूज मिली है, और इसके पहले भी 2-3-4 दिन पहले भी वो 27 बच्चियां जो गायब हुई थी, उसको लेकर के मेरा ऐसा मत है कि एक तो शासन और प्रशासन को कठोर नियम अपनाने चाहिए। ये खुल कैसे जाते हैं अवैध तरीके से, जैसा कि अभी ये तारा सेवनिया वाला वो टोटल अवैध पाया गया, तो ऐसी वहां पर 2-4 और मिशनरी छात्रावास पाए गए हैं। तो ये खुल कैसे जाते हैं? तो सबसे पहले तो ये डीएम, जिस जिले का भी वो यह घटना घटित होती है, तो वहां के डीएम और उनके नीचे जितने भी अधिकारी हैं उनको यह व्यवस्थित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कठोरतम कार्यवाही की जाए। बिल्कुल। और
मेरा ऐसा मत भी है कि जो हमारे परिवार के हिंदू मुस्लिम बच्चियां हैं, उनको उनके पेरेंट्स जो अभिभावक होते हैं उनको भी लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारी बच्चियां अगर हम किस छात्रावास में उनको पढ़ने के लिए भेजे हैं तो वहां पर हर 15 दिन में वो जाएं और वो देखें कि सच में वो हमारे बच्चे जिस चीज के लिए हम भेज रहे हैं वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश, एक प्लान चल रहा है ये मिशनरीज के द्वारा कि ये हिंदू और मुस्लिम्स के बच्चों को मिशनरी के लिए वो प्रवोक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ही दयनीय और बड़ा ही चिंतनीय विषय है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही कहा पुष्पेंद्र जी आपने कि ये दयनीय विषय है, क्योंकि अगर इतने समय से ये छात्रावास में मिशनरी धर्म अपनी एक तरह से एक खुफिया एजेंसी चला रहा था धर्म परिवर्तन करवाने की, प्रशासनिक अधिकारी क्या यहाँ लापरवाह नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर जांच नहीं करते हैं, और ऐसा एक ही मामला नहीं, और भी कहीं छात्रावास की अगर जांच की जाएगी तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। एक चीज और यहाँ सामने आई कि बच्ची जो थी, एक हिंदू बच्ची जो थी, वो लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने साथ लेके गई थी, उसका भी विसर्जन करवा दिया गया। ये भी सुनने में आया है कि जी, जैसा कि आपने बताया कि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उसको विसर्जित करवा दिया गया है। मेरा तो ऐसा सोचना है धर्मिष्ठा जी कि ऐसे लोगों को ऐसा कड़ा नियम बनाना चाहिए। अरे मेरा हिंदू धर्म है, मैं अपने हिंदू धर्म के प्रति वफादार हूं, मैं अपने धर्म में, अब मैं किसी को प्रेरित करके और उसको उकसा करके और किसी दूसरे धर्म में क्यों ले जाऊं? बिल्कुल, ये कौन सा न्याय है? आप इन सब चीजों को, हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमके समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। पुष्पेंद्र जी, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ वारुगेश वीएस चर्च के फादर भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। वारुगेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जैसा कि बात कर रहे हैं हम, छात्रावास में 26 बच्चियां लापता हो गई हैं। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा था, बच्चों को जबरन प्रेशर किया जा रहा था इन सब चीजों के लिए, और साथ ही वो 26 बच्चियां जो लापता हुई है, क्या अधिकारी लापरवाह थे वहां पर जो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चियां लापता हो गई, या फिर धर्म की जो शिक्षा दी जा रही है वो कितना सही है छात्रावास में? ये धर्म की शिक्षा देने की बात जो कह रहा है बिल्कुल गलत है। और जो बच्चियां लापता नहीं हुआ है वो एक हॉस्टल है, छात्रावास है। छात्रावास में बच्चे आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, 1 साल 2 साल रहे, जितने मर्जी रहते हैं, वो वापस चले जाते हैं जी। जो 26 बच्चे थे वो अपने अपने घरों में मिल गया है, वो लोग घरों में वापस चले गया था। ठीक है, ये इनका कमेटी का ये कहना था कि अगर 67 बच्चों की लिस्ट है आपके पास, रजिस्टर में एंट्री है, तो 41 क्यों है, बाकी कहाँ गया जी? तो उन लोगों ने जांच की, उनका एड्रेस दिया, उनसे बात हो गया, जांच हो गया, वो अपने अपने घरों में है बच्चे। ठीक है वारुगेश जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो धर्म परिवर्तन करवाने वाली बात है या फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली बात है, ये झूठ है। अगर झूठ है तो फिर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को विसर्जित क्यों करवाया गया है? क्योंकि यहाँ तो छात्रावास की बच्ची ने ये बयान दिया है। नहीं, लड्डू विसर्जित तो किया होगा, बच्चों ने किया होगा, बच्चों से जबरन करवाया गया है, बच्चों ने मर्जी से नहीं किया। अगर विसर्जित करना होता तो वो छात्रावास में लेके ही क्यों आती? बच्चे क्यों करेंगे? ये तो वहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता कि अपने अपने धर्म का ही पालन होता है, अपने अपने ही पूजा पाठ होता है। कोई उनके में कंपल्सरी नहीं करता है कि कोई हमारा धर्म की पालन करो। वारुगेश जी, ये जो आपने कहा है कि बच्चों ने अपनी मर्जी से किया होता, अगर बच्चे अपनी मर्जी से करना चाहते तो वो लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने साथ लेकर ही नहीं आते, और हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल के क्या मायने हैं वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं मैडम, क्योंकि हम आज से नहीं है, आप पुष्पेंद्र मिश्रा से बात करा देना। बताइए। ठीक है वारुगेश जी, बने रहिए हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि वारुगेश जी का कहना है कि मूर्ति विसर्जित नहीं करवाई गई है, बच्चों ने खुद से विसर्जित कर दी, क्या लगता है आपको ये सोचना भी उचित है क्या? सुकेन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये तो सोच, ये हम हमारे भगवान को हम विसर्जित करेंगे, और वो भी लड्डू गोपाल की। बच्चे और बच्चियां तो उनको प्राणों से ज्यादा मानते हैं,
आप ये कहते वक्त आपको तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि आप नहीं, अगर क्यों किसी चीज को ढकने की क्योंकि कोशिश कर रहे हम हैं लोग ऐसा कोई काम किया नहीं है तो क्यों अरे शर्मिंदा? काम नहीं किया तो ऐसे ही एलिगेशन लग गए। अनिल मैथ्यूज को पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया? पकड़ा जवाब दीजिए आप। इसलिए अभी आपको मालूम है धर्म परिवर्तन करवा रहे हो और आप बात कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप पुष्पेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं ना? पुष्पेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं ना? स्कूलें हैं, छात्रावास हैं, इन्हीं में ये सब चीजें क्यों पाई जा रही हैं, ये बताइए आप। नहीं सुनिए तो, अभी आपको मालूम है थारा क्या लगे? अरे मालूम नहीं है क्या? जांच हुआ है, जांच हो गया है और थारा क्या लगे आपको मालूम है? आप बता दीजिए, आप प्रकाश डाल दीजिए। मैं क्यों बताऊं? आप जब इतने ज्ञानकार आदमी हैं, आप आपसे ये अध्यक्ष प्रश्न है, किया जा रहा है कि आप लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है उसको विसर्जित क्यों करवाई गई? आप इसको बताइए, उत्तर दीजिए। किसने विसर्जित कराया? वैसे तो कोई बात हुआ ही नहीं वहाँ। अरे ये तो मंगेड़ी जैसे कुछ भी ऐसे बना रहा है भाई। ये जांच में आया है। जांच में कुछ नहीं आया है, आपके कहने से नहीं आया है। नहीं हम बोल रहे, हम तो आपके बोलने से होगा। अभी इतनी थाने में सुबह भी गया था। हो रही है, आप लोग कर क्या रहे हो? हम लोग क्या कर रहे? आप हम लोग क्या कर रहे हैं? ठेका ले लिया है कि कोई बाहर से जो बच्चियां पढ़ने आएंगी वो अगर छात्रावास में रहती हैं हम उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे, ये आपने सोच लिया है? आप मुझे बताइए कि एक भी बच्चे का धर्म परिवर्तन हुआ है क्या वहाँ? अभी जो गोल हुई थी वहाँ वो सुनिए, वो कैसे गोल हो रही थी? आप ये बताइए कि छात्रावास में इतने बच्चे आया, किसी एक बच्चे का भी धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? अरे लगातार जो आरोप लग रहे हैं, नहीं है। निराधार आरोप लग रहे हैं। आरोप से थोड़ी होता है, यहाँ पे सबूत लाइए कि एक बच्चे का धर्म परिवर्तन हुआ है। आरोप लग रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं लगे थे आप पे आरोप? आज आरोप तो सब जगह लगते रहते हैं। पहले क्यों लगे? आरोप तो सब जगह लगते रहते हैं, उसका कई कारण भी होता है। आग लगे धुआं उड़ जाता है क्या? वह उड़ाने के लिए तो उड़ जाते हैं, अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं? जवाब दीजिएगा। किसी हिंदू स्कूल में, विद्यालय में ऐसा कोई धर्म परिवर्तन का कोई आप प्रकरण बता दीजिए जहां पर उसको हमने हिंदू बनाया हो, आपके किसी क्रिश्चियन को, आप बताइए। अरे बहुत सारे धर्म वापसी हो रहे हैं, बताइए ना। बहुत सारे अपने अपने काम वापस हो रहे हैं, अपने मर्जी से धर्म अपनाते हैं। हिंदू बना लिया छात्रावास में। आप बताइए ना कि इस छात्रावास में कौन सा बच्चे का धर्म परिवर्तन कर गई? ये कोई कौन सा हिंदू बच्चे का? सुनिए तो मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ इतने बच्चे आया था, इसमें किसी बच्चे ने ऐसा आरोप लगाया है क्या हमको ईसाई बना दिया? एक का नाम बताओ। आरोप नहीं लग रहे? आरोप सबूत तो होगा ना। जब अगर ईसाई बनाया है तो चर्च में मेंबरशिप होना चाहिए। आप बताइए, ऐसा थोड़ी होता है कि जो जांच अगरबत्ती जलाया ईसाई बन गया। तरीके से आप संचालित कर रहे हो। अनिल मैथ्यूज को पकड़ा गया छात्रावास में अवैध तरीके से, जो छात्रावास चल रहा है अवैध तरीके से चल रहा है, और बाग सेवनिया में एक छात्रावास नहीं चल रहा, 4 छात्रावास चल रहे हैं वहाँ, और वो जो सारे अलग तरीके से हिंदू और मुसलमान के बच्चों को आप लोग बरगलाते हो, गरीब लोगों को आप लोग लेके आप बताए ना उस छात्रावास में कौन सा बच्चे का धर्मांतरण करा दिया की कोशिश करते हो, बल्कि आप लोग कौन सा बच्चे ईसाई बन गया वहाँ? अरे आप आरोप लगा रहे हो। वारुगेश जी, अगर ईसाई नहीं बने तो आप इतना बताइए कि ताला लगाने का कारण क्या पड़ा, क्यों सील किया प्रशासन ने? कारण है कोई भी शिकायत जाएगा तो कमेटी आएंगे, जांच पे रहेगा, समय जांच का रहेगा तो ताला लगेगा ही। सील किया है, कोई रिकॉर्ड नष्ट केवल जांच करने के लिए सील कर दिया है? हाँ जी, अभी जांच चल रहे। ऐसा होता है? जांच चल रहे, वो सील करेगा। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होगा? बिना सील किए जांच कैसे होगा भाई? घर में जाए और अगर वो अनापत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है, तो उसके घर में ताला लगा दें, उसके विद्यालय में ताला लगा दें, उसके बिल्डिंग में ताला लगा देंगे। कोई शिकायत आया है तो जांच तो करेंगे ना। ये आपने जांच करते वक्त सील लगाएगा ही। जो व्यक्ति आरोपी होगा तो उसको पकड़ेंगे, उसको आरोपी होगा तो आरोप सिद्ध होना अदालत में होगा। ठीक है वारुगेश जी, आरोप अदालत में सिद्ध होगा, आरोपी पकड़ा गया है, छात्रावास सील कर दिया गया है, लेकिन आपका कहना है कि केवल जांच की जा रही है। हाँ, जांच कर रहे, उसके अंदर की जो रिकॉर्ड है कोई नष्ट न कर दे, इसलिए उसको सबको बाहर करके सील। ठीक है, और इस पे क्या कहेंगे कि वहाँ पर लगातार केवल ईसाई मिशनरी की चीजें सिखाई जा रही थी, वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा तक के लिए बच्चों को मना कर रखा था? ऐसे कोई नहीं मना करते, अंदर
किसी को पूजा करना मतलब है, छात्रावास के किसी जो को बच्चे बोल अगरबत्ती रहे हैं वो जलाना झूठ है, बोल रहे कोई हैं। भी करे, कोई मना नहीं करता। तो छात्रावास के जो किसी भी बच्चे बोल रहे हैं वो संस्था झूठ बोल रहे हैं। बच्चे फादर के सामने या उनके जो अधिकारी हैं उनके सामने बोलो तो माने। अब बच्चों से तो कुछ भी कहला सकते हैं। कोई फीड कर दी, उनको सिखा दिया, डराया धमकाया तो कुछ भी बोलेगा वो। ठीक है, लेकिन बाकी ये सभी ने बच्चों को सिखा दिया, हो सकता है आप ही ने आप बच्चों को डरा देखिए, धमका दिया हो। एक भी बच्चे को धर्म परिवर्तन किया है तो आप चर्च का मेंबर बनना पड़ता है ईसाई बनने, ऐसे थोड़ी ईसाई बनता है। चर्च का मेंबरशिप ले आए किसी बच्चे का, सबूत आ जाएगा। ठीक है वारुगेश जी, ठीक है पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर। जैसे कि अगर ये वारुगेश जी कह रहे हैं कि केवल जांच का विषय है, जांच चल रही इसलिए सील किया, आपको क्या लगता है अगर आरोपी गिरफ्तार किया गया है, बच्चियों ने बयान दिए, 26 बच्चियां गायब हुई है, अगर स्कूल वहां छात्रावास की बात करें तो वहां पर केवल ईसाई मिशनरी की प्रेयर और ईश्वर लगे हुए हैं, बाकी हिंदू देवी देवताओं का वहां नामो निशान नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है, बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को मानने के लिए भी मना किया जाता है। मैं भी विद्यालय में पढ़ा हूँ और आप भी पढ़ी हैं, ठीक है। वहाँ किसी भी, जब हम विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति समुदाय संप्रदाय के लोग और उनके बच्चे पठन पाठन करने के लिए आते रहे, ठीक है, कभी भी किसी को अपने धर्म के लिए नहीं रोका गया। लेकिन जो ये घटना घटित हुई है, इनका वारुकेश जी का कहना ये है कि वहां सिर्फ ताला लगा दिया गया है, जांच चालू है। मेरा ये कहना है इसलिए ताला लगा है, आरोप लगा है, FIR हुआ है, 1833 में FIR हुआ है। चाहे पुलिस प्रशासन और बिना जांच के, बिना तथ्य के, प्रमाण के वो आपके यहाँ ये छात्रावास में ताला नहीं लगाएगी। ये ताला क्यों नहीं लगाएंगे? जांच रहेगा तो ताला इसलिए लगते है कि सील करते हैं, कोई रिकॉर्ड नष्ट ना कर दे। आपने नया नियम बना दिया। अगर वहाँ पर नया नियम नहीं है, मैं एक एडवोकेट हूँ, आप आरोपी मिश्रा जी, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं नियम के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। संचालन करता था, वो आरोपी था वहाँ, उसने इस तरह के आरोपी तो है, मुस्लिम नहीं है। आरोपी तो है, मुस्लिम नहीं है। मैं आपके ऊपर भी 10 आरोप अभी लगा दूं, आरोपी तो है लेकिन मुस्लिम थोड़ी है। कब कह रहे हैं? अरे वो तो साबित करेगा, कोर्ट में साबित होगा। कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया और मैं कोर्ट से जब डिसीजन होगा ना, तब मैं आपके पास आएंगे। वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बच्चियों को अरे भाई के लिए प्रेरित किया, उनको डराया, उनको धमकाया। किसी को नहीं डराते, किसी को नहीं धमकाते, माँ बाप खुद लाके छोड़ते हैं। जब मर्जी आते हैं, मर्जी नहीं है तो वो वापस चले जाते हैं। कोई शहीदी नहीं था बच्चे वहाँ। जांच में धीरे-धीरे आएगा आगे, धीरे-धीरे नहीं, अभी ध्यान आ जाएगा, 1 हफ्ते में जांच की रिजल्ट आएगा। अभी आप देख लीजिए, अदालत में केस आ गया है, केस में क्या डिसीजन होगा वो भी आ जाएगा। आप टेंशन मत लो बारुकेश जी, आप टेंशन मत लो। मुझे क्या टेंशन है यार, मेरे ऊपर थोड़ी आरोप लगा है। टेंशन मत लो आप। पुष्पेंद्र जी, आप मुझे पहचान नहीं रहा लगता है। पूरा विश्वास है, मैं अनिशा बिल्डर का मालिक वर्गीस हूँ, अभी आप चिंता मत करिए। ठीक है वारुगेश जी, आरोप लगाने से काम थोड़ी हो जाते हैं। आपने जैसा कि कहा कि कोर्ट साबित करेगा, तो फिर आप स्वीकार करेंगे कि हाँ यहाँ ईसाई मिशनरी चलाई जा रही थी? जो FIR है उसमें ऐसा कोई आरोप है ही नहीं। धारा 32 और 33 में FIR हुआ है, और पुष्पेंद्र जी से पूछो धारा 32 और 33 में क्या है आरोप। वो सभी पता है, धारा 32 और धारा 35 सभी पता है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि जहाँ आग लगती है ना, धुआं वहीं से उठता है। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस तरह की जो मिशनरी चला रहे हैं, केवल एक छात्रावास नहीं, इस तरह के कोई स्कूल भी चल रहे हैं, क्या उनको सरकार को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए? क्योंकि किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अगर धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे तो सील कर देना चाहिए, सबको पकड़ के अंदर डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी और वारुगेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। इस छात्रावास में भगवान की पूजा नहीं कराई जाती थी, ना ही अन्य धर्मों के त्योहार मनाने दिए जाते थे, और क्रिसमस के दिन हिंदू बच्चियों को मरियम बनाया गया था। हॉस्टल में कई SC ST बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू और कुछ मुस्लिम बच्चियां हैं, और उन पर उनकी गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें लगातार ईसाई मिशनरी ईसाई बनाने की कोशिश करता है। ऐसे छात्रावास पर प्रशासनिक अमले को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सके। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।